विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने गुरुकुल एकेडमी छतरपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने इसकी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को हम सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने पहला क्वेश्चन देख लिया है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का। तो देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। उम्मीद है आप सभी से एलसीएम भी बनता होगा और एचसीएफ भी बनता होगा। तो एलसीएम एचसीएफ तो आप निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद हमें एक एक्स्ट्रा चीज दे दी गई है। वो कह रहा है कि जो ये पेयर दिए गए हैं इंटीजर्स के, उसका हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? कि जब हम इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कराएंगे तब हमें बराबर मिल जाएगा। क्या बराबर मिल जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कराएं तो इक्वल आएगा जितना इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कराने पर मिलेगा। तो हम देखते हैं हमें सवालों को ट्रैकल कैसे करना है। तो हमारा पहला सवाल है 26 एंड 91। तो सबसे पहले हमने लिख लिया यहाँ पर 26 और 91। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व, या फिर आप सॉल्यूशन लिख दिया करें। तो हमें सबसे पहले एलसीएम निकालें चाहे एचसीएफ निकालें, दोनों नंबर के हमें फैक्टर पता होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर लिख के ले रहे हैं। अगर आपको इनके फैक्टर पता है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड ना लगाएं, ना अपना टाइम वेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि हमें इसके फैक्टर तो पता ही नहीं है तो फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं और सही सही प्राइम फैक्टर का पता कर लें। जैसे हमें 26 के फैक्टर पता है तो हमने राइटिंग पता नहीं क्या हो गया, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 26 के प्राइम फैक्टर। 26 को लिखा सबसे पहले हमने 2 इंटू 13। इसके ऊपर ब्लैक से ही लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर। तो हमने सबसे पहले 26 के फैक्टर लिख लेने हैं, प्राइम फैक्टर। तो हमने लिखे 26 के प्राइम फैक्टर। 26 के प्राइम फैक्टर होते 2 इंटू 13। 13 टू जा 26। उसके बाद लिखे हमने 91 के प्राइम फैक्टर। तो हम 91 के लिखे हैं, हमें पता है 13 की टेबल में 91 आ जाता है। तो ये आ जाएगा 77 इंटू 13। 13 7 या 91, 13 टू जा 26। हमें जैसे इसके प्राइम फैक्टर पता चले तो हमें तुरंत निकालना है सबसे पहले एलसीएम और उसके बाद एचसीएफ। तो एलसीएम अगर जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप देखते रहिए। एलसीएम में हमें जितने भी नंबर दिए गए हैं उन सब के फैक्टर में जितने टाइप के नंबर दिए गए हैं, जितने डिफरेंट नंबर, जैसे 2 डिफरेंट है, 13 डिफरेंट है और 7 डिफरेंट टाइप के सभी नंबर लेना है। और जितनी ज्यादा बार नंबर हो उतने नंबर लेना है। जैसे हमें एक तो 2 डिफरेंट दिया गया है यहाँ पर, तो हमने 2 ले लिया। उसके बाद हमें 13 डिफरेंट दिखाई दे रहा है तो 13 ले लिया। उसके बाद हमें 7 डिफरेंट दिखाई दे रहा तो 7 ले लिया। तो हम देखते हैं हमारा एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा हमारा, देखो अगर आपको बड़ी नंबर की टेबल नहीं आती तो छोटे छोटे की मल्टीप्लाई कर लो। 2 7 जो होता है 14 और 14 की ऐसी हम 13 में मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये निकल के आ जाता है 182। तो हमारा एलसीएम निकल के आ गया। किसका एलसीएम? 26 और 91 का एलसीएम आ जाएगा 182। उसके बाद निकालना हमें एचसीएफ। एलसीएम का केस अलग होता है, एचसीएफ का केस अलग होता है। एलसीएम के केस में सभी डिफरेंट टाइप के नंबर लेने पड़ते हैं और एचसीएफ के केस में हमें वो नंबर लेने हैं जो सभी नंबर्स के कॉमन फैक्टर हो। कॉमन फैक्टर मतलब यानी 26 के पास ही वो नंबर होना चाहिए और 91 के पास भी वो नंबर होना चाहिए। 26 के पास 2 है लेकिन 91 के पास 2 नहीं है तो 2 हमारे किसी काम का भी नहीं है। 91 के पास 7 है, 26 के पास 7 नहीं है तो 7 भी किसी काम का नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि 13 हमें 26 में भी दिखाई दे रहा है और 13 हमें 91 में भी। तो हमारा एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा 13। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये भी कभी बार पूछ लिया जाता है। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा एलसीएम निकल के आ गया 182 और एचसीएफ निकल के आ गया 13। एलसीएम 182 और एचसीएफ 13। इतना तो हमारा आधा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि आप तो हमें वेरीफाई भी करा के दे दो। तो वेरीफाई कराने के लिए आपको एक स्टेप और चलना है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन बहुत इजी है, आप देखते रहिए, मैथ में आप 0 से हीरो बन जाएंगे। वेरिफिकेशन कराने के लिए सबसे पहले आप इतना नोट कर लेंगे। क्या क्या नोट करना है आपको? एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ और इक्वल में चलेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करा देना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो हम दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं यहाँ पे।
दोनों अच्छा एलसीएम कितना आया था हमारे पास 182, एचसीएफ कितना आया था 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर की क्या करा देना है मल्टीप्लाई, यानी 26 इंटू 91। जब आप इतना करा देंगे तो आपको पास कुछ नहीं करना, 182 की मल्टीप्लाई 13 में करा देना है और 26 की मल्टीप्लाई करा देना है 91 में। तो अगर आप जैसी मल्टीप्लाई कराएंगे 13 की करा देंगे इसमें, तो 13 दूनी 26 की 6 या 13 टू 26 की 6 कैरी 2, 13 8 या 104 और 2 106 की 6 कैरी आ जाएगी आपके पास 10, 13 बन जा 13 और 10 हो जाएगा 23। आप इस तरफ की भी मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी आपको यही देखने को मिल जाएगा, क्या 2 3 और 66। यकीन ना हो तो आप करा के देख लेना, हम आपका टाइम वेस्ट कराना नहीं चाह रहे इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है। अगर आपके दोनों तरफ का सेम आ रहा है तो आपका आंसर सही है और आपका वेरिफिकेशन भी सही है। अगर दोनों तरफ नंबर सेम नहीं है इसका मतलब या तो आपका एलसीएम गलत है या फिर आपका एचसीएफ गलत है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख देना आपको वेरीफाइड और यही आपका आंसर बन जाएगा। आपको बाकी दो सवाल भी सेम ही कराना है, हम और करा के दिखाई दे रहे हैं आपको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में। पहले हम ये देख लेंगे हमारे पास नंबर कौन कौन से। हमारे पास अगला नंबर है 510 और 92। चलते हैं अगली पेज की ओर। तो हमारा दूसरा नंबर है यहाँ पर 510 एंड 92। सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे, 510 के फैक्टर। अब अगर आपको बिना फैक्टराइजेशन कराए आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो फिर आप नेक्स्ट पेज पे पहले आप फैक्टर कराइए फिर आप लिखिए। हमें पता है कि इसके फैक्टर में 30 आएगा और 17 आएगा। 30 को लिख सकते हैं 2 3 या 6, 6 5 या 30 और 30 इंटू 17 हो जाएगा 510। 92 के फैक्टर निकालना है तो 92 के भी निकाल लो। 92 होता है 23 4 जा होता है 92, तो इसमें 4 भी आ रहा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, उसके बाद लिख देंगे हम सीधा 23, 23 चौका होता है 92। उसके बाद आपका काम है एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम में आपको कॉमन फैक्टर में से जितने डिफरेंट टाइप के नंबर दिखाई दे रहे हैं वो सब लिखना है। डिफरेंट टाइप के हमें दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 17, 2 तो हमने पहले काउंट कर लिया और यहाँ पर 23, यानी इतने टाइप के नंबर लेना है और जो ज्यादा बार नंबर हो हमें वो लेना है। जैसे अगर हम 2 लेने की बात करें तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया 2। अच्छा 2 हम एक बार लें या फिर 2 बार लें, तो एलसीएम के केस में आपको ज्यादा बार लेना है, एचसीएफ के केस में आपको कम बार लेना है। तो एलसीएम हम निकाल रहे हैं तो हम ज्यादा बार वाले लेंगे जो 2 बार लिखे हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 इंटू 2, 2 का काम हो गया। उसके बाद 3, 3 हमें एक ही बार लिखा दिखाई दे रहा है। उसके बाद 5, 5 हमें एक ही बार दिखाई दे रहा है। उसके बाद 17 एक ही बार दिखाई दे रहा है। उसके बाद 23। तो हमें इतने सारे नंबरों की क्या करा देनी है मल्टीप्लाई। तो जैसे ही हम इनकी मल्टीप्लाई कराते हो जाएंगे 2 2 या 4 4 3 या 12 12 5 या 60, 17 छक्का होता है 102, 76 या 102। तो आप 10 20 की मल्टीप्लाई करा देंगे 23 में। अगर हम इतने की मल्टीप्लाई एक साथ करा दें तब हमें मिल जाता है इतना। उसके बाद हम 23 की मल्टीप्लाई कराएं, 23 की 0 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा। 23 2 जा होता है 46 और 23 बन जा होता है 23। तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 2 3 4 6 0। तो हम इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दिया जो कि हमारा एलसीएम बन जाएगा। एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 3 4 6 0। इसके बाद हमारा काम बचा है एचसीएफ निकालने का, तो हम एचसीएफ भी निकाले ले रहे हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, एचसीएफ निकालने के लिए आपको जितने भी आपके फैक्टर दिखाई दे रहे हैं उनमें से ये नोट करना है कि दोनों के पास कौन कौन से नंबर, दोनों के पास हमारे नंबर दिए गए हैं। तो जैसे ही हमने इस सब की मल्टीप्लाई कराई तो हमारा एलसीएम होगा 2 3 4 6 0। उसके बाद हमारा काम बचता है एचसीएफ निकालने का। एचसीएफ के केस में आपको जो भी कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, जो भी फैक्टर दिखाई दे रहा है प्राइम फैक्टर, उसमें आपको ये देखना है कि दोनों के पास कौन कौन से नंबर हैं। दोनों के पास लेना है और कम बार लेना है। जैसे 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है। इसके पास 2 2 बार है लेकिन इसके पास 1 बार है, तो हम 1 बार वाला लेंगे। एचसीएफ के केस में कम बार लेना है और एलसीएम के केस में ज्यादा बार। तो हमने 1 बार 2 ले लिया। अगर इसके पास भी 2 बार 2 होता तो फिर हम 2 बार ले लेते, लेकिन इसके पास सिर्फ 1 बार है तो सिर्फ 1 2 काम का है, दोनों 2 काम के नहीं है। उसके बाद 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 17 यहाँ, यानी इसके बाद हमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 3 4 6 0 और एचसीएफ हो जाएगा ओनली 2। इसके बाद हमारा काम बचता है वेरिफिकेशन का, तो हम वेरिफिकेशन कराए दे रहे हैं। यहाँ पर आप लिख लेंगे सबसे पहले वेरिफिकेशन,
वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक आपको लाइन दी गई है, लाइन वो दी गई है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दोनों नंबर की क्या करा देना है आपको, मल्टीप्लाई। LCM कितना निकल के आया हमारे पास 2 3 4 6 0, HCF निकल के आया यहाँ पर 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 510 की मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई और 92 की मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे ही हम 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 0, 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। और अगर आप इस तरफ की भी मल्टीप्लाई कराएंगे 510 और 92 की, तब भी यही निकल के आएगा 4 6 9 2 0। अगर दोनों तरफ का सेम है तो हमारा आंसर सही है, उस नहीं तो फिर या तो LCM गलत है या HCF गलत है या फिर दोनों गलत हो सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पर अगर दोनों तरफ सेम है तो हम लिख देंगे यहाँ पर वेरीफाइड और यही बन जाएगा हमारा आंसर। अच्छा, कोई कोई क्या कराता है कि LCM HCF LHS मान लेता है और RHS मान लेता है। अगर आप एक साथ करा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अलग अलग करा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम एक और सवाल है हमारे पास, उसके बाद थर्ड सवाल है 336 इंटू 336 एंड 54। तो हम इसको भी देख ले रहे हैं, उसको हम यहाँ देख ले रहे हैं। हमारे पास अगला सवाल है थर्ड नंबर का, थर्ड सवाल है हमारा 336 एंड 54। एक बार और हम सवाल पे नजर डालते हैं कहीं गलत ना हो जाए। 336 एंड 54, इसको भी हमें सबसे पहले वही प्रोसेस सबकी सेम है, बस डेटा अलग अलग है। तो सबसे पहला हमारा काम है 336 के हम फैक्टर निकाल लें, 336 के फैक्टर निकाल लें। उसके बाद हम निकाल लेंगे 54 के। 336 के फैक्टर निकालने के लिए अगर आपको नहीं याद है तो आप इस तरीके से इसके सबसे पहले क्या निकाल लें, फैक्टर। हमें तो याद है लेकिन आपको याद नहीं होंगे, तो 2 1 2 6 बार और 8 बार। उसके बाद 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसके बाद 2 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। तो 336 के फैक्टर हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7। उसके बाद 54 के फैक्टर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 2 आ जाएगा क्योंकि 27 2 जा होता है 54, तो 27 में 3 बार 3 होता है तो हमने 3 लिख दिया। देखो कैसे 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54 हमने निकाल लिया। अब हमारा काम बचा है LCM फाइंड करने का। LCM निकालने के लिए डिफरेंट टाइप के नंबर और ज्यादा बार हो, जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ 2 4 बार है और यहाँ 2 1 बार, तो हम 4 बार वाले लेंगे, 2 बार 1 बार वाला नहीं लेंगे। तो हमने 4 बार 2 ले लिया। LCM के केस में करना है 3 लेना है, यहाँ पर 3 1 बार है, यहाँ पर 3 3 बार, तो हम 3 बार वाला ले लेंगे 3। और उसके बाद बचा हमारे पास 7। ठीक है, इसकी आप मल्टीप्लाई करा लो। जैसे ही आप इन सबकी मल्टीप्लाई कराते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 18 नहीं मिलेगा। एक बार हम ट्राई करा के देखिए, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। 48 की पहले आप करा लीजिए 9 में मल्टीप्लाई, तो 9 8 72 की 2 कैरी 7, 9 4 36 और 4 40, 43 का 43 हो जाएगा। उसके बाद आप 7 की और करा लो, 7 2 14 की 4 कैरी 1, 7 3 21 और 1 22 की 2 कैरी 2, 7 4 28 और 2 हो जाएगा 30। तो आपको इन सब की जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 30 और 24। आप भी मल्टीप्लाई करा के देख लीजिए, जल्दबाजी में कहीं गलत ना हो जाए। तो आप भी एक बार इसकी मल्टीप्लाई करा लें। हमें तो मिला है 3024। उसके बाद HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितने टाइप के कॉमन फैक्टर हो दोनों में, यानी दोनों के पास वो नंबर हो, दोनों के पास होना चाहिए और कम बार होना चाहिए। जैसे 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, ऊपर 4 बार है, नीचे 2 बार है, तो हम नीचे 1 बार है, तो हम 1 बार वाला ले लेंगे ना कि 4 बार वाला। और क्या है कॉमन, ये हमारे 2 किसी काम के नहीं रही। अब 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, ऊपर 3 1 बार है, नीचे 3 3 बार है, तो हम 1 बार वाला लेंगे HCF के केस में। तो हमने 3 ले लिया। 7 सिर्फ ऊपर वाले के पास है, नीचे वाले के पास नहीं है, तो और नंबर हमारे किसी काम के नहीं है।
तो हमारा HCF निकल के आ जाएगा 3 2 या 6। हमने LCM भी फाइंड कर लिया और HCF भी फाइंड कर लिया। इसके बाद हमें लास्ट स्टेप बचा है जो कि वेरिफिकेशन का। तो हम आपको वेरिफिकेशन करा के बता दे रहे हैं, आपको भी इसी पोजीशन पे चलते रहना है और अपने सवालों की प्रैक्टिस करती रहनी है। आपके आंसर आते रहेंगे, आपको मैथ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको हम एक एक चीज़ सिखा कर ही छोड़ेंगे। तो आपको देखना है वेरिफिकेशन, हमने लिखा है यहाँ पर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ती है जो कि हो सकता है आपको याद हो गई हो। वो लाइन है आपकी LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दोनों नंबर की आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, LCM और HCF के। LCM है हमारे पास 30 24 यानी 3024 मल्टीप्लाई HCF है हमारे पास 6। दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कराना है यानी 336 की मल्टीप्लाई कराना है 54 के साथ। हम इसकी कराए दे रहे हैं 6 4 जा 24 की 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14 की 4 कैरी 1, 6 3 जा 18। अगर आप इस तरफ की भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 181 और 44। ये हमारा हो गया वेरीफाइड। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद मल्टीप्लाई कराइए, इतना ही आएगा। अगर इतना ही आएगा तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। अगर आपको इन सवालों में कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि मास्टर साहब हमें यहाँ समझ नहीं आया, ये फैक्टर कैसे निकालना है। हम आपको जिस सवाल में जितना बेसिक बताने की जरूरत है उतना पूरा बताते हुए चलेंगे और जहाँ टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है वहाँ टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। जो इस टॉपिक से जुड़े हुए डाउट है आपके, आप हमें बता सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है। तो आपको LCM HCF तो निकालना ही था, साथ ही साथ आपको वेरिफिकेशन कराना था। वेरिफिकेशन कराने की प्रोसेस आपके सामने है, तो आप इसको बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए। एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, इन सभी सवालों की एक बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो में एक बार में समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। मैथ में हम आपको कहीं भी डाउट नहीं रहने देंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत डाउट भी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ठीक है, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन हमारा पता है परफेक्ट सिटी काना प्लाजा के सामने, देरी रोड, छतरपुर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।